हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये रीडिंग जो है आज हम इस टॉपिक पर करने वाले हैं कि आपके आसपास जो भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं वो आपको क्या कहने का प्रयास कर रही हैं, वो आपको क्या बता रही हैं, किन बातों पर वो आपको चेतावनी दे रही हैं, किन चीज़ों पर वो आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही हैं। तो ओवरऑल हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या बताना चाहती हैं एक्चुअली में वो आपको। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बनी रहिए और आप जिसको भी मानते हैं आप उसके नाम का जयकारा लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वरना सबसे अच्छा है हर हर महादेव। बहुत मज़ा आता है बोलने में। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हर हर महादेव बोल के रीडिंग। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले करूंगी मैं कार्ड शफल। तब तक आप करिए ग्रैटिट्यूड को शो कमेंट सेक्शन में एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि क्या निकल के आता है। दिव्य शक्तियां आपके आसपास जो मौजूद हैं वो आपको क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। रिकंसीडर, सक्सेस, वाओ, यस, डेथ, लोनलीनेस, करेज, फेलियर, एनवी, surrender your desire to control people, surrender to play, surrender to your soul's path,
summer, trust and thrive, connect with your emotions, mirror guardian, take time to reflect. Bagger spirit, be fearless and bold. Porcupine spirit, time for beginner mind. Okay. ये कार्ड्स हैं. Okay. Two of cups, magician, king of cups, four of swords, three of pentacles, and hermit. ओके, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से गाइस, आपके आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, सबसे पहले तो वो आपसे ये कह रही हैं कि आप एक तरीके से इस तरीके से सरेंडर कर दें यूनिवर्स को, या जो भी दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं, जो भी एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप कुछ इस तरीके से सरेंडर कर दें कि आप ये बोलें कि आप वही करना चाहते हैं जो आपकी सोल कॉलिंग है, या आपको सोल पाथ से ही लेकर जाया जाए, या फिर आप जो भी सोल जर्नी लिखवा कर लेकर आए हो, आप उसी पाथ से आगे जाना चाहते हो. ठीक है, कि यूनिवर्स की जो भी प्लानिंग आपके लिए है, या यूनिवर्स जो भी आपसे चाहता है, आप वही करना चाहते हो. इस तरीके का सरेंडर जैसे वो आपसे करवाना चाहते हैं. ठीक है, your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जब हम यूनिवर्स को ये बोलते हैं, या हमारे आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, जब हम उन्हें ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो एनर्जीज होती है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो आपके दुख को देखती हैं तो उन्हें तकलीफ होती है. ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसको वो, या कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है ना कि उन्हें आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से पता है. लेकिन जैसे वो आपसे यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोल पाथ को ही आप चूज करें, क्योंकि आपकी जो भी लाइफ जर्नी है वो परफेक्टली डिजाइंड है. ठीक है, पहले से ही, और आपका हर लेसन, हर मोमेंट पहले से ही यूनिवर्स के द्वारा जैसे डिजाइन किया गया है. लेकिन क्या होता है ना, जब उसमें चैलेंजेस आते हैं, उसमें लेसन लर्निंग आती है, तो इंसान बहुत ज्यादा बौखला जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है. तो जैसे वो आपसे ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने आप को कभी अकेला ना जाने, क्योंकि आपको शायद अकेलेपन से तकलीफ होती है. आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि आप अकेले हैं, आप ये हैं, आप वो हैं. ठीक है, आपने इस तरह की जर्नी को चूज किया हुआ है, या इस तरीके की लर्निंग को चूज किया है, क्योंकि आपने इस लाइफ टाइम में, हो सकता है ये चूज किया हो कि मुझे दोबारा नहीं आना. ठीक है, मैं इस लाइफ टाइम में सारी चीजों को सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. ठीक है, तो ये आपकी ही सोल कॉलिंग हो सकती है, या फिर आपकी सोल जर्नी हो सकती है. तो उसी हिसाब से वो आपको लेकर जाते हैं. लेकिन आप बीच बीच में, हो सकता है, कुछ ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, या कुछ ऐसी चीजों की मांग करते हो शायद, जो कि आपके लिए सही नहीं है, या वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा जेलसी से भरी हुई है, आपके लिए जेलसी को क्रिएट करती है. तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इस तरीके से यूनिवर्स से सबसे पहली बात तो बोलें, यानी कि आपके आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको आप इस तरह से बोलें. दूसरा, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब कोई चीज़ खत्म होती है ना, तो कोई चीज़ नई शुरू होती है. डेथ की एनर्जी है. तो जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, सबको कितना सब कुछ मिला हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं मिला हुआ है. ठीक है, तो एनवी की एनर्जी, आप भी कोई ना कोई जेलसी क्रिएट कर देते हो यहाँ पर दूसरों को देखकर. तो मैसेज आता है आपकी दिव्य शक्तियों का कि आप कोई जेलसी को क्रिएट ना करें. आप, या तो आप ये कह दें कि मुझे ना कोई मतलब नहीं है सोल जर्नी से. ठीक है, मुझे इस तरह की जर्नी नहीं चाहिए. आपकी सोल ने वो चीज़ों को चूज़ किया है, शायद हो सकता है वो जानना चाहती थी, सत्य को अनुभूति करना चाहती थी, या यहाँ से हमेशा के लिए छूट कर जाना चाहती थी. लेकिन जैसे ही वो बॉडी में आई, बॉडी में आते ही यहाँ की माया में लिप्त हो गई. ठीक है, यहाँ की माया में लिप्त हो गई, तो अब उसको वो नहीं समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ से वापस भी निकल कर जाना था. फिर यहाँ पर आकर वो डिज़ायर में फंस जाती है. फिर एक डिज़ायर ये भी होती है कि लोगों को कंट्रोल कर लें, या किसी को चाह लिया, किसी को तकलीफ, मतलब
किसी को चाह लिया, किसी से प्रेम कर लिया, तो अब इस इंसान को मेरी लाइफ के अंदर वही चाहिए मुझे, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे तो वही इंसान चाहिए। तो इस तरीके के जो डिज़ायर्स हैं, तो आपकी शक्तियाँ आपको बोलने की कोशिश करें कि इस तरीके की डिज़ायर को आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, ठीक है? और आप ये समझ के चलें कि परमात्मा ने कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर एक तरफ़ा नहीं लिखी है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी लाइफ में एक तरफ़ा चीज़ें लिखी हुई हों, ठीक है? हाँ, अगर आपकी लाइफ में उस तरीके की सोल कॉलिंग हुई, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आता है, तो जैसे कुछ लोग वैरागी होते हैं, बनी जाते हैं वो। अगर उस तरह की सोल कॉलिंग है आपकी, तो फिर उस तरह की एनर्जी में भी आप जाएँगे। ठीक है, अगर आपकी सोल कॉलिंग वो है, जैसे महात्मा बुद्ध की थी, तो उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको संत भी मिल जाएँगे अभी। तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है कि आप सोल पाथ को ही चूज़ करें और अपने आप को कभी अकेला ना महसूस करें। जो कुछ भी खत्म होता है, उसके बाद तुरंत कुछ नया शुरू होता है। फ़ियरलेस एनर्जी में रहें, करेज बना कर रखें आप अपनी लाइफ़ का। अपनी तुलना किसी और से ना करें, ठीक है? जेलसी ना क्रिएट करें। हो भी सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फँसने के बाद वो यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं ढूँढ पाते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस लाइफ़ टाइम में उस तरीके से आए हुए हैं कि वो यहाँ से वापस जा पाएँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होती है कि नहीं, उन्हें सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस की भी एनर्जी एंजल्स की तरफ से आपके लिए निकल के आ रही है, अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है। हो सकता है आप सक्सेस लिखवा कर ही लाए हो। दी कैसे पता चले कि मैं सक्सेस लिखवा कर लाया हूँ, ठीक है? या फिर मैं लिखवा कर लाई हूँ। देखो, आपकी ल सबसे पहले आपकी डिज़ायर क्या है? ठीक है, आपकी डिज़ायर क्या है? आप मतलब आप देखोगे ना कि आप पूरे दिल और तमन्ना से किस चीज़ को चाह रहे हो। कहीं न कहीं वो सोल कॉलिंग ही होती है, जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो। शिद्दत से चाहने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज चाह लिया, कल फिर से इनकार कर दिया। तो अगर आपने सक्सेस को चूज़ किया है इस लाइफ़ टाइम में, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा इवेंट आपकी लाइफ़ के अंदर होगा, जो पहले सबसे पहले उस यात्रा में आपको मोड़ेगा, फिर आपको बनाएगा, फिर आपको सक्सेसफुल लाइफ़ को दिलाएगा, ठीक है? सक्सेस हो मतलब सक्सेस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपका मैसेज, आपका आंसर पूछना चाहते हो आप एंजल से कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी? तो वो कह रहे हैं यस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और सक्सेस के पाथ पर ही वो आपको लेकर जा रहे हैं। ठीक है? लेकिन आप भावनाओं में बह जाते हो, बहुत जल्दी आप भावनाओं में बह जाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें। आपका फिर सवाल आता है कि मुझे बस वो इंसान चाहिए, ठीक है? जिसके प्रेम में आप हैं, या किसी से आपने गहन प्रेम में हैं आप, उस इंसान को आप चाहते हो, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? अगर आपने सोल जर्नी में उस व्यक्ति को लिखवाया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जैसे मैसेजेस निकल रहे हैं, एंजल के मैसेज निकल रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ मैसेज में आ रही है कि आपने कोई पर्टिकुलर काम को चुना हुआ है, ठीक है? और वो इंसान आपकी लाइफ से दूर इसीलिए है क्योंकि अभी आप उस काम तक पहुँचे नहीं हैं। जिस वक़्त आप उस काम तक पहुँच जाएँगे, वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसा चूज़ किया था कि आप इस लाइफ टाइम में अवेकन होना चाहते हैं, अवेकनिंग चाहते हैं, आप अवेकनिंग में भी यू नो एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा समय अकेले रहेंगे, या फिर थोड़ा समय आप लोगों से डिटैच रहेंगे, उतने समय तक आप अकेलेपन से डील करेंगे, ठीक है? तो उतने समय तक वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर कैसे आएगा, ठीक है? आपने सोल जर्नी में कुछ इस तरीके से लिखवाया था कि आपको जागृति चाहिए, आपको इस लाइफ टाइम में अपने आप को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है, कुछ चीज़ों का अनुभव करना है, कोई काम करना है, उस काम तक आपको पहुँचना है। उतने टाइम पीरियड में यूनिवर्स ने उस इंसान के लिए आपको भेजा, पहले आपको अवेकन किया, फिर आपको उस व्यक्ति से दूर कर दिया कि ताकि आप अपना वो लक्ष्य अचीव कर सकें। आपको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहा है, जबकि आपका कोई कार्य है जो आप अधूरा छोड़े हुए हो, जिसे आप अभी तक पूरा कर नहीं पा रहे हो, या कर नहीं पाए हो, या फिर अभी तक आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको फ़ोकस सिर्फ़ इस चीज़ पर करना है कि आप अपनी जागृति पर ध्यान दें, आप अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दें। आपने अवेकनिंग को चूज़ किया है, जैसे अ, जैसे मैं एक चीज़ और यहाँ पर बोलती हूँ, कोई भी काम आप फ़ोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है? एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है कि मतलब जैसे आप किसी कैसे कहते हैं ना कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, फ़ोर्सफुली आप काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आना, अध्यात्म में आना। अगर आप इनमें बहुत रुचि लेते हो, इनमें आपको बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को सीखना, डियर ये आपकी सोल कॉलिंग है। अगर ये काम आपको पीस दे रहा है, देखो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो कि आप
यहाँ पर ये कोई भी शुरुआत ना करो, आप कोई भी काम शुरू ना करो और आपकी ग्रोथ हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब आपने ना ध्यान किया, ना कोई साधना की, ना कोई आपने मेडिटेशन किया, ना ही आपने मतलब जो चीज़ें हमें खुद से जोड़ती हैं, ना आपने कोई मंत्र जाप किया, माला जाप किया, ना आपने नाम जाप किया। आप कुछ भी करें, आप नाम जाप भी खाली कर लेते हैं ना, तो उससे भी आपके आस-पास का ऑरा सबसे पहले क्लियर होने लगता है। थोड़ा समय लेता है वो चीज़। आपका चित्त शुद्ध होने लगता है, आपको कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली उसके बाद करनी नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमैटिक फ्लो में जाकर बस एक बार ये काम करते रहिए, उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होंगी आपके साथ, ठीक है? जैसे आपने अगर साल भर या 2 साल भी आपने ठीक तरीके से, पूरे नियम के साथ आपने मंत्र जाप किया, तो आप ये नोटिस करेंगे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिक आपकी लाइफ़ के अंदर घटित हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर से आ रही हैं, बहुत सारा आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिक होता है या फिर आप ध्यान में लगे रहें साल भर, 2 साल, 3 साल तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमैटिक समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कर्म तो करना पड़ेगा आपको और ये पाथ आपने चूज़ किया है, अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी चूज़ की है आपने, ठीक है? इसीलिए आपको ये जर्नी मिली हुई है। अब आप यहाँ पर आकर अपना कॉम्पिटिशन या फिर अपनी चीज़ों को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, अपने चैलेंजेस को देखें, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, आपके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हायर डायमेंशन की सोल आप हो, ठीक है? और यहाँ पर आप बार-बार गोल-गोल घूम रहे हो, यहाँ से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आपको मौका दिया कि आप अपने आप को पहचानें और अपनी तपस्या को इतना रखें कि आप वापस यहाँ से जा पाएँ, ठीक है? आप फँस गए यहाँ पर। हो सकता है कि कोई व्यक्ति भी आपके साथ आया है, ठीक है? तो वो व्यक्ति भी आपको टाइम पर मिलेगा ना, अगर उसके साथ आपको कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, अगर एंजल्स गाइड कर रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि किसी की तरफ आपको गाइडेंस आती है, आपके एंजल्स आपको किसी व्यक्ति के लिए गाइड करते हैं। तो अगर वो गाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ उसकी भी सोल जर्नी हो, ठीक है? वो अपनी लेसन लर्निंग कर रहा है, आप अपनी लेसन लर्निंग करो। कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करो कि वो आज ही आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है? ये बात ऐसा बात नहीं है जहाँ पर आप कहो कि आज अभी 20 की उम्र में ये करना है, 25 की उम्र में ये करना है और 30 की उम्र में ये करना है। यहाँ पर आप समय से बाध्य नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मों से बाध्य हैं और आप सत्य की अनुभूति कर रहे हैं या फिर सत्य की तरफ जा रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा-सा लेट गो करें। आपको सोसाइटी को देखकर बहुत ज़्यादा फ़ियर में आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बोलेगी क्योंकि वहाँ तो सारे पैटर्न फ़िक्स हैं, लेकिन आपके पैटर्न फ़िक्स नहीं हैं। ठीक है? इस चीज़ को आपको समझना होगा, अगर आप समझ पाते हैं तो आप इस बात को फ़ॉलो कर पाएँगे, नहीं तो वापस से आप अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर करके किसी कार्मिक साइकिल में चले जाएँगे और वैसी लाइफ़ जिएँगे जैसे सब जी रहे हैं। ह्यूमन लाइफ जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल लोगों की लाइफ में हर सुबह-शाम कोई ना कोई टेंशन उनको बनी रहती है। कभी इसकी टेंशन, कभी इसके बच्चों की टेंशन, कभी पेरेंट्स की टेंशन। तो वो एक टेंशन भरी ज़िंदगी है, इसलिए तो वो सत्य से बहुत दूर है। सत्य का अर्थ हो गया कि जानो तो सही कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्यों दे दिया प्रभु ने ये मनुष्य जीवन? क्या उनको था कि वो मुझे यहाँ भेज दें? ठीक है? और अगर भेजा है तो पर्पस क्या है मेरी लाइफ का? लेकिन वो लोग इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी इन चीज़ों में आता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। उनका दिमाग बस इसी चीज़ में चलता है कि बस सुख कैसे कमाया जाए। सुख सुख के लिए सुख को पाने के लिए हर दिन दुःख भोगते हैं। कभी नोटिस किया है उनको? एक दिन सुख आएगा उसके लिए हर दिन दुखी होते हैं। आज कल के सुख के लिए आज संघर्ष करें। आज तुम दुःख भोग रहे हो ना, आज ही क्यों दुःख भोग रहे हो? आज ही सुख सुख महसूस करो। अब सुख तुम्हारा तब तक नहीं है जब तक तुम्हारी मर्ज़ी के काम नहीं हो जाते। तुम्हें लगता है मेरी मर्ज़ी से काम हो तो ही सुख है। ठीक है, परमात्मा जो दे रहा है या जो कर रहा है उसमें तो सुख है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर चाहिए आपको एक्सेप्टेंस या फिर यहाँ पर चाहिए आपको पेशेंस, थोड़ा-सा धैर्य। तो आपके आस-पास की दिव्य शक्तियाँ आपको ये बताने की कोशिश करें कि आप फ़ियरलेस ज़िंदगी को जिएँ, बोल्ड बनकर रहें और जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी लर्निंग आ रही है, उनको लर्न करें, उन लेसन्स को लर्न करें ताकि आपका पाथ क्लियर हो सके और आप जा सकें और ये व्यक्ति आपके साथ में जाएगा। ये मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ़ के अंदर। इसको आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लर्निंग कर रहा है, आप अपनी लर्निंग करें आराम से। मैंने कई बार आपको जर्नी को लेकर गाइड किया हुआ और बहुत अच्छी-सी गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स ने मेरे द्वारा दी गई है कि जिस चीज़ का समय जब आपकी लाइफ़ के अंदर हो जाता है, वो ऑटोमैटिक एंटर करती है, आप फ़ोर्सफुली काम नहीं कर सकते। मैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जब गाइडेंस आती है तो मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें भी बोली हुई हैं जहाँ की आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली काम ना करें। जैसे आप आज अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, आपका आज मन से नहीं आ रहा है। ठीक है? तो आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते एक दिन में, ठीक है? लेकिन शुरुआत आपने धीरे-धीरे करना शुरू किया, ऑटोमेटिक एक दिन आप उस एनर्जी में आ जाएँगे जो मैं आज आपको करने को बोल रही हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है? आज मैं बोलूँगी तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपको आज ऐसा लगेगा कि ये
ऐसा बोल रही हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप उस चीज़ को एग्री नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन आप उस एनर्जी में आ जाओगे, आप उस चीज़ को खुद से करोगे, उस दिन आपको कोई बोलेगा नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, ठीक है? लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि आपको पहले फर्स्ट फर्स्ट क्लास का सिलेबस समझ में आएगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। अब आप सोचो कि आप फिफ्थ क्लास में बैठकर ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे दो, ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको जितनी चीज़ें समझ में आएँगी, आप उतना ही काम कर सकते हो, ठीक है? आप काम करते जाओगे, चीज़ें समझ में आती जाएँगी, ठीक है? आपका स्टैंडर्ड जो भी है, आपका जैसे 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? लेकिन आप काम ही नहीं करोगे, तो आप फर्स्ट क्लास पर ही बैठे रहोगे, वापस वहीं फेल होते रहोगे, ठीक है? क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा ना कोई आपको साधन ऐसा अपनाना पड़ेगा, जिससे आप स्वयं से जुड़ सकें, ठीक है? और उसमें कोई आलस नहीं फैलाना होता है, तो पहले थोड़ा करें, पहले से आपने माला जप शुरू किया, तो पहले आप 5 माला करें, फिर 11 माला करें, फिर 21 माला करें, ठीक है? फिर आप माला की संख्या बढ़ाएँ, महीने भर इतनी कर ली, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आपके ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके भीतर आने लगेंगी और फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, जैसे ही आपको ज्ञान मिलने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आप पहले ही पायदान पे रह जाएँगे। ठीक है ना? ये चीज़ आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है आपकी दिव्य शक्तियों का। वो आपको बताने का प्रयास करें कि आप ऑलरेडी चीज़ों को भरे हुए हैं अपने अंदर। अनलॉक करना है, सिर्फ़ निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पर हो, तो आपने पास्ट लाइफ़ में किए हैं कर्म पहले से ही। लेकिन आप उन चीज़ों को इस लाइफ़ टाइम में भूल गए हैं या फिर वो आपके दिमाग से स्किप हो गई हैं, तो उनको निकालो बाहर, ठीक है? उन चीज़ों से दोबारा से काम लेना शुरू करो। आपकी लाइफ़ के अंदर सक्सेस और लव पार्टनर दोनों ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन बीच का जो ये टाइम पीरियड मिला हुआ है ना, जहाँ आपकी अवेकनिंग चल रही है, वहाँ पर आपकी लर्निंग है। ये भी आपको अगर परमात्मा भी मिल रहा है, सोचो एक व्यक्ति को एक ज़िंदगी के अंदर परमात्मा भी समझ में आ रहे हैं, ज्ञान भी मिल रहा है, पार्टनर भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रही है। तो आप लकी हुए कि वो नॉर्मल लोग लकी हुए जो संघर्ष कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आप लकी हुए ना, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप तो फिर भी एक हाथ से सब समेटने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि इसीलिए तो आपने अपनी लर्निंग के लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने सोल पार्टनर को चुना। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी तो लाइफ़ लीड कर सकते थे, ठीक है? या फिर नॉर्मल इंसान को भी तो चूज़ कर सकते, इसलिए सोल पार्टनर को चूज़ किया ताकि ये आपको मिल जाए, ठीक है? वो भी हो सकता है कोई हाई वाइब्रेशनल सोल हो, जो यहाँ पर भटक गई है अपनी चीज़ों से, तो वो भी निकल आएगी ऑटोमैटिक आपके निकलने से। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, ये वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, अपनी इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ सेल्फ पर काम करना पड़ेगा, बहुत सारा शैडो वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रगल में फँसे रहोगे और आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है? और आप चाहो तो ह्यूमन लाइफ़ नॉर्मल लीड कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है मुझसे, क्योंकि आपकी सोल कॉलिंग वो थी नहीं इस लाइफ़ टाइम की। लेकिन फिर भी आपने वहाँ जाने का प्रयास किया। तो ये आपके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से लें और पॉज़िटिवली लें और कहीं न कहीं चीज़ों को करने का प्रयास करें। ओके गाइज़, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।